माय डियर ब्यूटीफुल सेल्फ लव फैमिली, आज हम बात करेंगे जब हम मिरर के सामने अफर्मेशंस बोलते हैं तो क्या वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मिरर का ही एग्जाम्पल इसीलिए लिया है क्योंकि मिरर ही एक ऐसी चीज है जो सीधा हमें बताती है कि हमारी फीलिंग्स कितनी सच्ची है, हमारी फीलिंग्स बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है। एनीथिंग रिलेटेड टू आवर विशेस, रिलेटेड टू सेल्फ लव, रिलेटेड टू सेल्फ ग्रोथ, क्योंकि मिरर एक रिफ्लेक्शन है हमारे खुद का। मिरर हमें हमारी खुद की फीलिंग के साथ कनेक्ट करवाता है। इसीलिए तो बोलते हैं ना, मिरर के सामने जाके अपने आई बॉल में देखो, क्योंकि जब आप अपने आई बॉल में देखते हो आप डायरेक्टली खुद के साथ कनेक्ट होते हो। तो समझे क्यों मिरर लिया मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में, क्यों मिरर ही? क्योंकि मिरर आपको बताएगा कि आपकी फीलिंग्स कितनी सच्ची है और आपकी फीलिंग्स में कितना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, रेसिस्टेंस है, हैप्पीनेस है कि नहीं है, एंड एवरीथिंग। ओके, अब देखो, अब मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे। आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ ग्रोथ। ओके, तो मैंने सेल्फ ग्रोथ में समझ लो कि मुझे कोई एक कंपनी में जॉब चाहिए। अब मैं मिरर के सामने जाती हूँ, अपने आई बॉल में कनेक्ट करती हूँ और मैं खुद को ना सिर्फ एक सेंटेंस बोलती हूँ, I am happy and grateful for my new job in XYZ company. Thank you universe. Thank you universe, आपने मुझे इस कंपनी में जॉब दिला दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैंने ऐसा बोला। ठीक है, अब जब मैं ये बोलूंगी ना तो मुझे खुद को ही अंदर से पता चल जाएगा और मिरर भी मुझे ये चीज बता देगा कि नहीं भाई, जब तूने बोला है ना तो इसमें एक तो लैक ऑफ रेसिस्टेंस है, इसमें फीलिंग भी नहीं है, इसमें लैक ऑफ ट्रस्ट है, इसमें ना ही हैप्पीनेस है, ना ही हाई वाइब्रेशंस है, कुछ भी नहीं है। ये हमें अंदर से ही समझ में आ जाता है। हमारी इनर वॉइस हमें बोल देती है कि नो, फीलिंग्स नहीं आई है यहाँ पे। जब आप बोलोगे ना जाके, आपको खुद को समझ में आएगा। ये वीडियो के बाद आप जाना और ट्राई करना, जैसे मैंने आपको बोला है, आई बॉल में कनेक्ट करके एक जो भी आपकी विश है, कुछ भी हो, सेल्फ लव हो, सेल्फ ग्रोथ हो, विश हो, एनीथिंग, मिरर में सामने जाके ना आप आई बॉल में देख के बोलना। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आपको खुद को समझ में आएगा कि आपकी फीलिंग कितनी आ रही है और फीलिंग कितनी नहीं आ रही है। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट इसमें बोला था, मेरे को पता चल गया मेरी कोई फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन यही मैं सेकेंड सेंटेंस बोलती हूँ, वाओ यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच for giving me my job in XYZ company. I am so happy and grateful कि मुझे मेरी ड्रीम कंपनी में जॉब मिल गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो जितना मैं यहाँ पे खुश हो रही हूँ, जितना मेरे चेहरे पे स्माइल आ रहा है, ये सब कुछ मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहा है और मुझे खुद को भी अंदर से पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पे पूरा ट्रस्ट है, यहाँ पे पूरा हायर वाइब्रेशन है, यहाँ पे जो फीलिंग है वो अंदर से आ रही है, यहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो भी मैंने अभी मिरर में कनेक्ट होके कहा, all these affirmations are moving with the flow of joy, moving with the flow of love, moving with the flow of happiness, moving with the flow of trust, moving with the flow of confidence। ये मुझे अंदर से पता चल जाएगा और ये मुझे मिरर भी रिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि मैं वहां पे खुद से कनेक्ट हो रही हूँ, तो मुझे रिफ्लेक्शन तो अपने आप आना ही आना है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे अफर्मेशंस वर्क कर रहे हैं कि वर्क नहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि जब हमारी फीलिंग लो है, हमारे अफर्मेशन वर्क नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो अनकंफर्टेबल फील करते हैं मिरर के सामने जाके बोलने में, तो इस टाइम पे हम लोग क्या करें? तो इस टाइम पे व्हाट यू कैन डू इज, आपको मिरर थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर देना चाहिए फॉर योर अफर्मेशंस, फॉर योर विशेस, फॉर योर सेल्फ लव, एनीथिंग। आपको कुछ टाइम के लिए मिरर को यहाँ पे अवॉइड करो और आप अब मैं यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज बताऊंगी, दैट इज स्क्रिप्टिंग एंड ग्रैटिट्यूड। मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पूरे फीलिंग और पूरे विश्वास के साथ स्क्रिप्टिंग और ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो जो भी हम लिखते हैं और हम उस पर भरोसा करते हैं तो वो सच होता ही होता है। वक्त लगता है लेकिन सच होता ही होता है। तो जब आप लिखोगे, आप इमेजिन करना व्हाट इफ लगा के, व्हाट इफ मुझे ये जॉब मिल जाए तो जैसे ही आपने अपने माइंड में ये क्वेश्चन डाला, व्हाट इफ मुझे ये जॉब मिल जाए, तो आपका माइंड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा, कौन सी कंपनी में, कौन सी सैलरी, कैसे कलीग्स होने चाहिए, बॉस कैसा होना चाहिए, डेजिग्नेशन कौन सी होनी चाहिए, लोकेशन कौन सा होना चाहिए, एवरीथिंग रिलेटेड टू वर्क। आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपका माइंड करते जाएगा। आप एक क्वेश्चन डालोगे, आपका माइंड आपको दूसरा क्वेश्चन करेगा, करता है, ट्रस्ट मी करता है। एक बार नहीं करो, अगर एक बार नहीं किया तो वापस उसको वही चीज बोलना, व्हाट इफ मुझे ये कंपनी में जॉब मिल जाए, तो एक बार नहीं बोलेगा, दो बार नहीं बोलेगा, तीन बार नहीं बोलेगा, चौथी बार तो जवाब देगा, जरूर देगा। मेरा एक्सपीरियंस है, देता है जवाब।
एक बार में अगर नहीं दिया ना तो चौथी बार में तो देना ही देना है माइंड को जवाब। तो माइंड है ना आपको इन सारी चीजों के ना जवाब देने लग जाएगा। तो जैसे ही जवाब देगा ना तो आप ना उस मैनिफेस्टेशन में और उस फीलिंग में ना बह जाओगे। और जैसे ही आप उस फीलिंग और उस मैनिफेस्टेशन में फ्लो में चले गए, समझ जाना कि आपके वाइब्रेशन का लेवल हाई हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पे फीलिंग कनेक्ट हो गई है। फीलिंग इज एवरीथिंग, राइट? कोई भी चीज में फीलिंग अगर हम ऐड नहीं करते हैं, उस लेवल का हम वाइब्रेशन ऐड नहीं करते हैं, तो वो चीज हमें नहीं मिलती है, क्योंकि हम वहां पे लैक ऑफ ट्रस्ट शो करते हैं। चाहे वो सेल्फ लव हो, सेल्फ ग्रोथ हो, आपकी विशेष हो, कुछ भी हो, XYZ एनीथिंग। तो आप अपने बुक में कुछ टाइम के लिए इमेजिन करके लिखना, और जब आपको अंदर से भरोसा आ जाए कि हाँ अब मुझे अंदर से बिलीव हो गया है, अब मेरे वाइब्रेशंस हाई हो गए हैं, अब मैं उस लेवल की फीलिंग के ऊपर कनेक्ट हो गई हूँ, फिर जाना मिरर के सामने अपने आई बॉल में कनेक्ट होना और खुद को फिर से वो अफर्मेशन बोलना, वाओ आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल for my new job in XYZ company. Thank you universe. आपको जो भी अफर्मेशंस बोलने हैं अपनी जॉब से रिलेटेड या कोई भी चीज से रिलेटेड, आप वो फिर वहां पे जाके बोलना और देखना। फिर आप नोटिस करना कि जब पहले आपने जाके बोला था तब की फीलिंग को और अब की फीलिंग को आप खुद नोटिस करोगे, ये दोनों डिफरेंस को। ऐसे ही हम हमारे अफर्मेशंस को चेक कर सकते हैं मिरर के सामने। ठीक है, समझे आप लोग सब? तो करो खुद को प्यार और जाओ मिरर के सामने और अभी के अभी ये चीज को ट्राई करो कि आपकी फीलिंग्स कितनी लो हैं और कितनी हाई हैं रिलेटेड टू सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, एनीथिंग रिलेटेड टू सेल्फ। ओके, एंड आई लव यू ऑल, बाय।